नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। बता दें कि आज पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में वोटिंग की गिनती लगातार जारी है। बंगाल में रुझानों में टीएमसी से आगे है बीजेपी। 2021 की तुलना में आगे निकली है बीजेपी। भवानीपुर से ममता पीछे है और शुवेंदु आगे है। असम में बीजेपी बहुमत के करीब है। केरला में एलडीएफ, तमिलनाडु में डीएमके को बढ़त मिली है, तो वहीं दिल्ली में बीजेपी ऑफिस में बनी है पूरी जलीबी। तो देखिए, बीजेपी ने जश्न की तैयारियां तेज कर दी है, जहां रुझानों में बीजेपी आगे नजर आ रही है। हालांकि अभी पहले रुझान आने में समय बाकी है, पहला रुझान भी अभी नहीं आया है। लेकिन पश्चिम बंगाल में रुझानों में टीएमसी से बीजेपी आगे चल रही है। 2021 की तुलना में आगे निकली है बीजेपी। बंगाल समेत 5 राज्यों में वोटों की गिनती लगातार जारी है। बंगाल में रुझानों में टीएमसी से आगे निकल रही है बीजेपी। वहीं 2021 की तुलना में बीजेपी आगे निकल रही है। भवानीपुर से ममता पीछे है, तो वहीं शुवेंदु आगे है। असम में बीजेपी बहुमत के करीब नजर आ रही है। असम में बीजेपी बहुमत के करीब, केरला में एलडीएफ, तमिलनाडु में डीएमके को बढ़त मिली है। दिल्ली में बीजेपी ऑफिस में पूरी जलेबी बन गई है। बता दें कि वह इस पर अधिक जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, लगातार देखा जा रहा है कि 5 राज्यों में जो है वो मतगणना जारी है और पश्चिम बंगाल की जो हम बात कर रहे थे उसमें बीजेपी आगे नजर आ रही है। हालांकि जो पहला रुझान है वो भी आने में अभी समय बाकी है, लेकिन पहले ही शुरुआत से ही बीजेपी में बढ़त देखी जा रही है। देखिए पल्लवी, अभी जो आ रहा है वो सब रुझान ही है, अभी परिणाम आने में समय है। तो जहाँ तक बात है कि वो कांटे का मुकाबला हम देख रहे हैं, कभी बीजेपी आगे निकल रही है, कभी टीएमसी, लेकिन एक थोड़ी सी एक एज जो है बीजेपी को नजर आ रही है फिलहाल रुझानों में, क्योंकि अभी 1 घंटा ही वोटिंग काउंटिंग को शुरू हुआ है और उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो बैलेट पेपर्स का होता है, जो सरकारी कर्मचारी और बुजुर्ग डालते हैं। लेकिन उससे एक मोटा मोटा ट्रेंड समझ में आता है। और दूसरा, जिस प्रकार के एग्जिट पोल दिखा रहे थे, कमोबेश ये ट्रेंड उसी और अभी बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन अभी हमको जो ट्रेंड सेट होगा उस कम से कम अभी लगभग 1.5 से 2 घंटे का इंतजार करना होगा कि 10-11 बजे के आसपास जो ट्रेंड सेट हो जाएगा तो फिर कमोबेश लगता है कि चुनाव लगभग उसी दिशा में जाता है। बहुत 19-20 का अंतर उसमें पड़ता है, क्योंकि कई राउंड की गिनती हो चुकी होती है। लेकिन इतना तो तय है कि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल का प्रेडिक्शन बीजेपी के नेता कर रहे थे और एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां कर रही थी, लगभग उसी के आसपास ये ट्रेंड अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है। दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। यही स्थिति हमको केरल में दिख रही है। आसाम के बारे में और पुडुचेरी के बारे में जो था कि बीजेपी और उसके गठबंधन को क्लियर कट एज है, वो हमको इस रुझान में नजर आ रहा है। लेकिन दिलचस्प मामला फिलहाल तमिलनाडु का भी बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पर पहले नंबर पर तो सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके ही सबसे आगे बढ़त बनाए हुए है। लेकिन जो लगभग सभी सर्वेक्षण में जिस पार्टी को खारिज कर दिया था टीवी के, उसको केवल एक एजेंसी ने कहा था कि वो 130 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। तो नंबर 2 पर टीवी के और एआईडीएमके जो बीजेपी के सहयोगी गठबंधन है, उनके बीच मुकाबला जारी है। अब ये टीवी के कहाँ तक पहुँचती है, क्योंकि ग्रामीण एरियाज में और महिलाओं के बीच खासतौर से जो एक्टर है थलापति विजय, उनकी लोकप्रियता निर्विवाद है। अब वो कितनी वोटों में बदलती है, क्योंकि हमने देखा था जब पिछले साल उन्होंने पहली चुनावी रैली की थी उसमें भगदड़ मच गई थी और उनकी एक झलक पाने के चक्कर और कई लोगों की मौतें हुई थी। उसके बाद उन्होंने रैलियों से थोड़ा सा परहेज किया था। इसके साथ ही जो डीएमके को जो क्रिश्चियन वोट मिला करते थे अभी तक एक मुश्त, उसमें विजय की पार्टी ने निश्चित तौर पर सेंध लगाई है, क्योंकि वो खुद भी क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं। यहाँ तक कि उदयनिधि जो स्टालिन के बेटे हैं उदय, जिनको मुख्यमंत्री हैं और जिनको नंबर 2 की हैसियत है पार्टी में, वो अपनी जो मद्रास की पक्ष सीट है फिलहाल उससे पीछे चल रहे हैं। सनातन को लेकर उन्होंने कई विवादास्पद बयान दिए थे और बाद में लेकिन चुनाव में जब वो फंसते नजर आए थे तो फिर उनकी कई ऐसी तस्वीर आई थी जहाँ वो दर्जनों मंदिरों में मत्था टेकते नजर आए थे। तो कुल मिलाकर जैसे भी भवानीपुर की हम बात कर रहे थे, पिछला चुनाव भी नंदीग्राम में ममता बनर्जी शुवेंदु अधिकारी से 2000 वोटों के आसपास हार गई थी। इस बार कोलकाता की भवानीपुर सीट पर चुनाव लड़ रही है, जहाँ पिछला चुनाव वो 50,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी, लेकिन शुरुआती रुझान में वो वहाँ पर शुवेंदु अधिकारी से पीछे चलती नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर अभी 1 घंटे के अंदर 1-1.5 घंटे में सेट हो जाएगा।
लेकिन निश्चित तौर पर अगर बीजेपी यही उम्मीद कर रही होगी कि ये जो ट्रेंड है रुझान वो नतीजों में बदल जाए, और टीएमसी उम्मीद कर रही होगी कि ये रुझान ही रहे लेकिन नतीजे कुछ और निकले। जी मनोज जी, लगातार देखा जा रहा है कि जहां पर अनुमान जताया गया था उसी अनुसार जो है मतगणना में रुझान सामने आ रहे हैं, लेकिन यदि पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां से एक और खबर सामने आ रही है जहां पर उत्तर 24 परगना जो सीट थी वहां पर कई ऐसी पर्चियां मिली हैं जो बीजेपी सहित कई अन्य पार्टियों की है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप भी मच गया है और कई तरह के सवालिया निशान जो है वो खड़े हो गए हैं। इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप तो अभी पहले जिस दिन दूसरे राउंड की काउंटिंग खत्म हुई थी 29 तारीख को, उसके बाद से लगातार चल रहा है। कल हल्ला मचा था कि बीजेपी की जो गाड़ियां हैं, बीजेपी के झंडा लगे बिना नंबर की, वो काउंटिंग केंद्रों पे गई थी। उसके एक दिन पहले ममता बनर्जी ने खुद काउंटिंग के जो मतगणना केंद्र बनाए गए उसके बाहर धरना दिया था। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था चुनाव आयोग ने वहाँ की है। सीसीटीवी कैमरों का इंतजाम था जहाँ पे मतपेटियां रखी थी स्ट्रांग रूम में। उसके बाहर सारे राजनीतिक दल, खासतौर से बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता धरना दे रहे थे। अब ये पर्चियां किस उद्देश्य की हैं, क्या है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कुछ पोलिंग बूथों पर रिकाउंटिंग भी, हम रीपोलिंग भी हुई हमने देखा है। तो क्या ये रीपोलिंग वाले इलाके की पर्चियां हैं या उन पर्चियों में से क्या लिखा है? क्योंकि कई बार माहौल बनाने के लिए भी राजनीतिक दल इस प्रकार के हथकंडे अपनाते रहते हैं जिससे कि वोटिंग को, काउंटिंग को प्रभावित किया जा सके। जैसे कल ममता बनर्जी ने खुद कहा है अपने कार्यकर्ताओं को कि जहां भी नजदीकी हार का मामला है, अगर टीएमसी नजदीकी हार रही हो, कम वोटों से हार रही हो, तो वहां फिर वो अड़ जाएं और फिर रिकाउंटिंग की मांग करें। तो हो सकता है उसी दिशा में कदम ये हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि जब तक अधिकारी इस पर कुछ नहीं बोलेंगे तो मुझे लगता है हमारा बोलना भी ठीक नहीं रहेगा। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या देखने को मिलता है। हालांकि मतगणना अभी जारी है और फिलहाल कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। देखिए, पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में वोटों की गिनती लगातार जारी है। रुझान सामने आने शुरू हो गए हैं।